हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो आ जाइए, बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और देखिए हमारा फोकस किस पे है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो KVS के स्कूल्स हैं उनके लिए, उनकी तैयारी जो कर रहे हैं। इसके अलावा जो नवोदय विद्यालय स्कूल्स, इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, और इसके अलावा जो टीचर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर्स उनके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आज ही बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर जो हमने जाते हुए लेक्चर्स में आपको दिए थे। देखो, हमने कल का लेक्चर ये करा था, पढ़े भारत बढ़े भारत कैंपेन, है ना। एक तो ये हो गया पढ़े भारत बढ़े भारत कैंपेन, और एक हो गया पढ़े भारत कैंपेन। तो ये दोनों डिफरेंस अलग अलग थे, इनको बहुत अच्छे से समझा था। जिसने भी लेक्चर नहीं देखा है इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जाते जाते आपको क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन था सी केयर्स वेब पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद सेक्टर। तो ये जो सी केयर वेब पोर्टल है हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल सेक्टर से संबंधित है। अजी फिर उसके बाद हमने देखा था दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ घर पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो हाल ही में समाचारों में देखे गए घर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है डिजिटली ट्रैक एंड मॉनिटर द रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक और मॉनिटर करें। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाइए आज का लेक्चर करते हैं 17 अप्रैल का। तो देखिए यहाँ पे खबर है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया है येलो एंड ऑरेंज अलर्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कई प्रकार के कलरों के रूप में अलर्ट जारी करते हैं। जैसे ग्रीन हो गया, ठीक है, ग्रीन कलर हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर कलर का मतलब क्या है। जब भी ये कलर वार्निंग इशू की जाती है तो इसका मतलब है कि खतरे का कितना लेवल, कितना स्तर है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए ये इशू किए जाते हैं। आज इसको देखते हैं इस खबर को। देखो खबर ये है कि भारत जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तेलंगाना, इसमें 2-3 जगह करा है अलग अलग डेट के लिए, तो उनको देखते हैं। देखो तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र और गोवा सहित राज्य में हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो जब भी देखिए हीट वेव चलती है तो वहाँ क्या दिया जाता है, ऑरेंज अलर्ट दिया है इन्होंने। जो 16 से 17 अप्रैल तक लू चलने का अनुमान है, मतलब है ना। इसके अलावा इसके अतिरिक्त IMD ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के लिए अप्रैल में दूसरी बार हीट वेव की भविष्यवाणी की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा विपरीत IMD ने 18 से 21 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगर देखिए कोई आप में से इधर जाने की प्लानिंग कर रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे उत्तरी पश्चिमी राज्यों में बारिश, तूफान और बिजली और तेज़ हवाओं के चलने की भविष्यवाणी की गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसमें 18 से 20 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो देखो इसके अलावा IMD ने पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्य बारिश पर बर्फबारी और भविष्यवाणी की कुल मिलाकर अगले 5 दिनों में कई राज्यों में अलग अलग मौसम स्थिति का अनुभव होने की मतलब उम्मीद है। तो ये वार्निंग जारी की गई है, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा IMD द्वारा विभिन्न रंग अलर्ट जारी किए जाते हैं, जैसे ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर कोई चेतावनी नहीं है। जब भी ग्रीन कलर की वार्निंग इशू की जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चेतावनी नहीं है और निकट भविष्य में किसी मौसम संबंधी चेतावनी की उम्मीद नहीं है। मतलब मौसम क्लीन रहेगा, ग्रीन रहेगा, ठीक है। और जो मतलब कोई भी आपको इस तरीके के आपदा प्रबंधन जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने की संभावना है। तो इसके लिए आप आराम से बेफिक्र होकर जा सकते हैं। ग्रीन अलर्ट का यही मतलब होता है। फिर दूसरा कलर है पीला अलर्ट। तो येलो अलर्ट क्या बताता है, अगले कुछ दिन में मौसम खराब रहने की संभावना है। जनता को नवीनतम मौसम अपडेट और चेतावनियों के बारे में सूचित रहना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिकारियों को किसी भी संभावित प्रभाव के लिए योजना बनानी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। पीला अलर्ट ये कहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें ऑरेंज अलर्ट, येलो के बाद कौन सा हो गया, ऑरेंज अलर्ट। तो ऑरेंज अलर्ट में क्या है, मौसम की स्थिति प्रभावित क्षेत्रों को लागू जो भी जिस क्षेत्रों के लिए जारी की गई है वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। और मतलब यह अलर्ट
येलो अलर्ट की तुलना में खतरे के उच्च स्तर को संकेत देता है। जनता को खराब मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर इसके बाद है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट मतलब कार्रवाई करें। अत्यधिक गंभीर मौसम की स्थिति की आशंका है। यह अलर्ट खतरे के उच्चतम स्तर को इंगित करता है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। जब भी देखो रेड अलर्ट दिया जाएगा तो रेड मतलब खतरा, अब मतलब खतरे की स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा हाई डिजास्टर्स एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो इसलिए आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता होती है। रेड अलर्ट में जनता को सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और स्थानीय अधिकारियों के निर्देश का पालन करना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिकारियों को स्थिति पर प्रतिक्रिया देने और जीवन और संपत्ति पर प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। देखो ये जो रंग अलर्ट है विभिन्न मौसम की जानकारी घटनाओं जैसे भारी वर्षा, तूफान, लू, शीतलहर, चक्रवात और बहुत कुछ के लिए जारी किए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खबर है यहाँ से। आपने इन पर्सनैलिटी को देखा होगा, इनका नाम है सलमान रुशीद। तो इन पे क्या है, 2022 के अंदर चाकू से हमला हुआ था और उस हमले में ये घायल हो गए थे और इनकी एक आंख भी डैमेज हो गई थी। तो इसी कहानी को इन्होंने अपनी इस किताब नाइफ के अंदर वर्णित किया है। ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में चर्चा में रही नाइफ किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो इसमें क्या बताया इन्होंने, यही अपनी पूरी जर्नी बताई है, किस तरीके से इन पर ये हमला हुआ, आँख में चोट आई और किस तरीके से ये इससे उभर कर बाहर निकल कर आए हैं, ठीक है। तो नाइफ किसकी किताब हो गई, सलमान रुशीद की। तो इसको अच्छे से याद रखना है। देखो सलमान रुशीद को वर्ष 2022 में न्यूयॉर्क में एक कला सभा में चाकूधारी हमलावर द्वारा लगभग घातक हमले का सामना करना पड़ा था और इस घटना के परिणाम स्वरूप गंभीर चोटें आई, जिसमें एक आंख है ना, एक आंख से क्या होगा, अंधपन भी शामिल है। रुशीद का स्मरण नाइफ इस कष्टदायी अनुभव और उसकी पुनर्प्राप्ति और लचीलेपन की यात्रा का वर्णन है पूरी इस किताब के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट खबर नहीं है, नेक्स्ट आपके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखो, गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स एट विच प्लेस, जयपुर, पोखरण, जोधपुर। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है, जयपुर, पोखरण या जोधपुर में? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें। लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखिए।